तो आज हम बात करते हैं लीगल इंटेंट स्टूडेंट जो कि दिल्ली से स्टडी भी कर रहे हैं लॉ की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी से अपना काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और अभी ये पटियाला कोर्ट के अंदर कार्यरत भी हैं, इंटर्नशिप के अंदर। तो आइए जानते हैं इनसे कि महिलाओं के सुरक्षा को लेकर आजकल रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा। सिस्टम में बेसिकली जो हमारा लिखा गया है, इफ़ वी सी द CRPC, देयर इज अ सेक्शन ऑफ 156 विच सेज द पुलिस हैज़ अ पावर टू इन्वेस्टिगेट। सो जो इन्वेस्टिगेशन का मेन रीज़न है एंड द वे पुलिस इन्वेस्टिगेट इज़ टोटली डिफरेंट। एंड जो करेंटली अभी इन्वेस्टिगेशन का कोई भी केस हो, सुसाइड हो, मर्डर हो, आप सुशांत के केस में देख लीजिए, सुसाइड का केस में हम बेसिक इशू इन्वेस्टिगेशन को ही लेके था, बिहार से लेके महाराष्ट्र से लेके। सो इन्वेस्टिगेशन के केस में कभी पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर पाती या करती भी नहीं है। उसके पीछे रीज़न है द पॉलिटिकल सिस्टम, हाउ दे आर प्लेइंग। बेसिकली तो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। महाराष्ट्र के पूरे केस में देख लो, यही चीज़ हुआ। नाउ कम टू द केस ऑफ द हशरत केस, जो अभी रेप केस हुआ, उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के पुलिस ने कुछ नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली जो योगी गवर्नमेंट भी देख लीजिए, बैकग्राउंड्स में जितने भी होते हैं, बेसिक रीजंस ये इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं होते, आपके एविडेंसेस कोरबोरेट होते हैं। इफ़ यू सी द 200 सेक्शन 201 ऑफ IPC, वहाँ पे बेसिक लॉ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का अगर एविडेंस या ऐसा कोरबोरेट किया जाता है, उसको गलत किया जाता है, तो यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि देर इज़ नो सच वो मोटो टेकन बाई एनी गवर्नमेंट। सो वी आर द लॉयर्स टू टेकिंग ऑल द कोई भी ऐसी चीज़ें कॉग्निजेंस होती हैं तो उस पर हम एक्शंस ले। एंड अब कमिंग टू द पॉइंट, जो इश्यूज ऐसे हो रहे हैं और जो भी चीज़ें अभी यहाँ चल रही सोसाइटीज़ में, रेप हो गए, मर्डर हो गए, एनग्जाइटीज़ हो गए, डिप्रेशंस हो गए, सोशल प्लेटफॉर्म्स में हो गई, यूथ कैसे रोल प्ले करती है। सो एवरीबडी जस्ट सिटिंग एट एन होम एंड शेयरिंग देयर पोस्ट एंड showing their freedom of speech and expression. What I think, there should be a freedom of action which is taken by the government, which is taken by a single person of a society which is responsible, and we as a lawyer, being a legal servant of a society, we should take actions जो भी ऐसे गलत चीज़ें हो रही हैं। Sometimes we have seen lawyers भी बहुत सी चीज़ों को, केसेस को डाइवर्ट करते हैं, कहीं और मूव करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, या उनके बैकग्राउंड में पॉलिटिकल प्रेशर होता है या कुछ होता है, तो वो भी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो सिस्टम में चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ ऐसा प्रॉपर एक पॉजिटिव मूव या एक्शन नहीं लिया जाता है। व्हाट वी डू, वी मेक द रिफॉर्म्स, व्हाट वी मेक, एक रिफॉर्म बना देंगे, कोई फोरम बना देंगे कि ये चीज़ें चेंज करेंगे, ये ऐसे करेंगे, लेकिन उनकी भी इम्प्लीमेंटेशंस अभी नहीं हो पा रही हैं। And one more thing that I want to include here, the men's domination in our society, in every aspect, in every industry, in every profession, there is a men's domination over the woman. If you see the data, like my brother has already told me, if you see the data in the High Court, in the Supreme Court, in the entire legal field, if you see the judges, there are 78 judges since 1947. Since 1947, 78 women judges in the throughout the Supreme Court, High Court, and the district courts, and